दोस्तों प्रेशर ट्रांसमीटर का सिलेक्शन करते हुए हमें जिस पैरामीटर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है इसकी रेंज। दोस्तों प्रेशर ट्रांसमीटर की रेंज बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करनी चाहिए। यदि किसी प्रेशर ट्रांसमीटर की रेंज कम हो और प्रोसेस प्रेशर जिसको मेज़र करना है वो बहुत ज़्यादा हो तो प्रेशर ट्रांसमीटर का सेंसिंग एलिमेंट ओवरलोडिंग के कारण डैमेज हो सकता है। और यदि किसी प्रेशर ट्रांसमीटर की रेंज बहुत ज़्यादा हो और प्रोसेस प्रेशर जिसको मेज़र करना है वो बहुत कम हो तो इसके मेज़रमेंट में एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। इसके लिए ध्यान रखिए कि सिलेक्टेड प्रेशर ट्रांसमीटर की रेंज मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर से न तो बहुत ज़्यादा हो और न ही बहुत कम हो। किसी प्रेशर ट्रांसमीटर की रेंज सेलेक्ट करने का बेस्ट तरीका है कि इसकी रेंज मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर की लगभग 120% होनी चाहिए और ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। दोस्तों प्रेशर ट्रांसमीटर की को सेलेक्ट करते हुए कुछ और वैल्यूज़ हैं जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये वैल्यूज़ हैं रेटेड ऑपरेटेड प्रेशर, सेफ ऑपरेटिंग प्रेशर और बस्ट ऑपरेटेड प्रेशर। दोस्तों ये सभी वैल्यू आपको प्रेशर ट्रांसमीटर की डेटा शीट या उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन शीट से मिल सकती हैं। प्रेशर ट्रांसमीटर सेलेक्ट करते हुए आपको जिस नेक्स्ट पैरामीटर का ध्यान रखना है वो है इसकी इनपुट पावर सप्लाई और आउटपुट सिग्नल। दोस्तों प्रेशर ट्रांसमीटर इनपुट वोल्टेज की बहुत ही वाइड रेंज में उपलब्ध हैं। नॉर्मली प्रेशर ट्रांसमीटर 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट इनपुट वोल्टेज में उपलब्ध हैं। ऐसे भी ट्रांसमीटर उपलब्ध हैं जिनकी की इनपुट वोल्टेज 12 से 30 वोल्ट तक होती है। दोस्तों आपको हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि जो प्रेशर ट्रांसमीटर आपने सेलेक्ट किया है उसकी इनपुट वोल्टेज जिस लोकेशन पर आप उसको इंस्टॉल करने वाले हैं वहाँ जो उपलब्ध वोल्टेज है उससे मैच करें। इसके बाद हम बात करते हैं आउटपुट सिग्नल की। प्रेशर ट्रांसमीटर दो तरह के आउटपुट सिग्नल के साथ आते हैं, वोल्टेज आउटपुट और करंट आउटपुट। बात करते हैं करंट आउटपुट की। दोस्तों इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जनरली प्रेशर सेंसर और कंट्रोल सिस्टम के बीच में लॉन्ग डिस्टेंसेस होती हैं। वहाँ पर 4 to 20 मिली एम्पर करंट सिग्नल ही स्टैंडर्ड होता है। 4 to 20 मिली एम्पर का ये करंट सिग्नल 2 वायर पर 1 माइल तक की लॉन्ग डिस्टेंस बिना किसी सिग्नल ड्रॉप के ट्रेवल कर सकता है। 4 to 20 मिली एम्पर सिग्नल का दूसरा एडवांटेज ये होता है कि इस तरह के प्रेशर ट्रांसमीटर के लिए हमें 2 वायर प्रेशर ट्रांसमीटर की आवश्यकता होती है जिसमें पावर और आउटपुट सिग्नल दोनों के लिए हमें केवल 2 वायर केबल की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं वोल्टेज आउटपुट सिग्नल की। दोस्तों कुछ कंट्रोल सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें वोल्टेज सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों वोल्टेज सिग्नल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए 4 to 20 मिली एम्पर करंट सिग्नल से ज़्यादा रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। वोल्टेज सिग्नल की जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने पर वोल्टेज इसमें ड्रॉप हो जाता है। तो दोस्तों जब भी आप प्रेशर ट्रांसमीटर का आउटपुट सिग्नल की बात करते हैं तो हमेशा चेक कर लीजिए कि आपकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप अपने प्रेशर ट्रांसमीटर की जो आउटपुट सिग्नल है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला पैरामीटर जो हमें ट्रांसमीटर सेलेक्ट करते हुए कंसीडर करना है वो है इसकी एक्यूरेसी। दोस्तों एक्यूरेसी किसी भी सेंसर का बहुत ही क्रिटिकल पैरामीटर होता है। किसी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी उस इंस्ट्रूमेंट की लीनियरिटी,
हिस्टेरेसिस और रिपीटेबिलिटी का कंबाइंड इफेक्ट होता है। इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी उसकी डेटा शीट और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन शीट से आप आसानी से पता कर सकते हैं। प्रेशर ट्रांसमीटर जनरली प्लस माइनस 0.5% से 0.05% तक की एक्यूरेसी में आते हैं। दोस्तों, आप प्रेशर ट्रांसमीटर की एक्यूरेसी आपकी एप्लीकेशन की क्रिटिकलनेस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग टेम्परेचर। प्रेशर ट्रांसमीटर सेलेक्ट करते हुए ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी एक इम्पोर्टेंट कंसीडरेशन है। एनवायरमेंटल टेम्परेचर और प्रोसेस मीडिया टेम्परेचर दोनों ही प्रेशर ट्रांसमीटर पर की परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, कुछ ट्रांसमीटर हाई एम्बिएंट टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, लेकिन सभी ट्रांसमीटर नहीं। प्रेशर ट्रांसमीटर सेलेक्ट करते हुए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि उसकी टेम्परेचर विथस्टैंड कैपेसिटी वर्किंग एनवायरनमेंट टेम्परेचर से अधिक हो और सेलेक्टेड प्रेशर ट्रांसमीटर प्रोसेस मीडिया टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता रखता हो। अगला कंसिडरेशन है सेंसिंग मटेरियल। दोस्तों, प्रेशर सेंसर का सेंसिंग मटेरियल इतना रग्ड या इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ये उस एनवायरनमेंट को आसानी से सहन कर पाए जिसमें इसको एक्सपोज होना है या जिसमें इसको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी प्रेशर ट्रांसमीटर डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस मीडिया जैसे सी वाटर, टैप वाटर, नाइट्रोजन, कंप्रेस गैस या किसी अदर कोरोसिव मीडिया में यूज किया जा सकता है। दोस्तों, ज़्यादातर प्रेशर ट्रांसमीटर के सेंसर स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं और स्टेनलेस स्टील बहुत ही रग्ड मटेरियल है। प्रेशर ट्रांसमीटर सेलेक्ट करते हुए सेंसिंग मटेरियल का ध्यान रखिए। इसका सेंसिंग मटेरियल प्रोसेस मीडिया के हमेशा कंपैटिबल होना चाहिए। हमारा अगला कंसीडरेशन है प्रोसेस मीडिया। दोस्तों, प्रेशर ट्रांसमीटर सेलेक्ट करते हुए प्रोसेस मीडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन है। किसी भी ट्रांसमीटर का कोई भी वेटेड सरफेस या सेंसिंग एलिमेंट प्रोसेस मीडिया के हमेशा कंपैटिबल होना चाहिए, अन्यथा इसका प्रेशर सेंसर का सेंसिंग एलिमेंट प्रोसेस मीडिया के द्वारा खराब किया जा सकता है या इसका जो सेंसिंग एलिमेंट है वो बहुत जल्दी खराब हो सकता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि सेंसिंग एलिमेंट हमेशा प्रोसेस मीडिया के कंपैटिबल हो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, आप किस प्रकार के वीडियो देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं। थैंक यू।